फरमाया बनी इसराइल में एक बच्चा था, बच्चा। आज के बच्चियां और बच्चे उलझ गए। देखिए उसने मकामे विलायत कैसे पाया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल में एक छोटी सी उम्र का वली था, नौखेज उम्र थी, बिल्कुल 12-13 साल थी, लेकिन उसका मकाम क्या था? अल्लाह से उसको इतनी मोहब्बत थी और अल्लाह को उससे इतनी मोहब्बत थी कि वो किसी अंधे की आंखों पे हाथ रखता तो अल्लाह उसे नजर अता फरमा देता, और किसी गूंगे की जुबान पे हाथ लगाता तो अल्लाह उसको बोली अता फरमा देता। अगर किसी बैरे के कान पे हाथ रखता तो अल्लाह उसे सुनने की ताकत अता फरमा देता। अगर वो किसी मुर्दे को ठोकर मारता तो अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा देता। आज लोग कहते हैं जी ये तो उनकी बातें हैं ना जी, उनकी किन की बातें हैं? वो भी इंसान ही थे, उन्होंने अपने रब से मोहब्बत ही इतनी की, अपने रब के साथ ताल्लुक ही ऐसा जोड़ा कि फिर उनके रब ने उनको छोड़ा नहीं है। तो एक जो उस वक्त का बादशाह था ना, उसका वजीर, उसको कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई कि उसकी नजर जाती रही। तो बादशाह ने उसका बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसको आराम ना आया। एक दिन बादशाह ने उसे कहा यार मैंने बड़ी कोशिश किया लेकिन तुझे आराम नहीं आया। उसने कहा बादशाह अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैंने एक बच्चे का तज़किरा सुन रखा है कि वो अंधों को हाथ लगाए तो अल्लाह उन्हें नजर अता कर देता है, तो मैं वहां चला जाऊं। बादशाह पहले हंसा, तंजन मुस्कुराया। उसने कहा जाओ, क्योंकि वो बादशाह ऐसा जालिम था, उसने खुद खुदाई का दावा किया हुआ था कि मैं खुदा हूं, जो करना है वो मैंने करना है। वजीर जब पहुंचा उस बच्चे के पास, उसने कहा मैं तुझे इतना खजाना दूंगा कि तेरी नस्लें भी बैठ के खाती रहें तो वो खत्म नहीं होगा, तो मेरी आंखें ठीक कर दे। वो बच्चे ने कहा मुझे तेरे खजाने में से एक जर्रा भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा रब ही काफी है, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा रब ही काफी है। उसने आंखों पे हाथ रखा, तेरे मुंहों जेड़ी गल निकले वो तीर है, तेरे मुंहों जेड़ी गल निकले वो तीर है, तू जेड़ा इशारा करे ओहो तकदीर है। बच्चे ने ऐसे हाथ लगाया तो उसकी नजर वापस आ गई। उसने बादशाह को जाके बताया तो बादशाह डर गया। उसने कहा ये तो चर्चा होगा और मेरी बादशाही और मेरी खुदाई खत्म कर देगा। उसने उसको गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवा के उसने अपने चेलों से, अपने मशीरों वजीरों से कहा इसको पहाड़ पर ले जाओ और पहाड़ की बुलंदी पर ले जाकर इसको नीचे फेंक दो कि इसकी हड्डियों का सुरमा बन जाए। वो बच्चा घबराया नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं, ये हुजूर वाकया अपने सहाबा को सुना रहे हैं। देखिए कि मुझ जैसा अगर निकम्मा भी आज हुजूर की खादमाएं जो हैं इनको अल्लाह की मोहब्बत की बात सुनाए तो आपके मुंह से निकले सुभान अल्लाह, लेकिन वो कैसा मंजर होगा कि जब हुजूर की जुबान से सहाबा सुन रहे होंगे, वो कैसा मंजर होगा जब सुनने वाला सिद्दीक़ अकबर होगा, जब सुनने वाले फारूक आजम होंगे, जब उस्मान गनी होंगे, जब मौला अली होंगे, जब बिलाल हबशी होंगे, तो फिर वो कैसा मंजर होगा। तो जब उस बच्चे को लेकर गए उस अल्लाह के वली को पहाड़ की चोटी पर, तो बच्चे ने, उस वली ने ऊपर देखा, कहा अगर तू इसमें राजी है तो मेरे रब मैं भी इसी में राजी हूं, मैं भी इसी में राजी हूं, लेकिन मेरे अल्लाह इस तरह तेरे वलियों का मकाम नहीं रहेगा, जो चाहेगा जब चाहेगा उन्हें उठा के मार देगा। इतनी बात हुई तो पहाड़ पर जलजला तारी हुआ। जब पहाड़ पर जलजला तारी हुआ तो वो जितने भी साथ बादशाह के चेले थे वो सब जमीन पर गिरे, पहाड़ से हड्डियों का सुरमा बन गया, लेकिन अल्लाह का वली उधर का उधर ही खड़ा रहा। अल्लाह के फजल से फिर नीचे उतरा, शहर में आया,
तो बादशाह बड़ी जाहो जलाल से बैठा था कि अभी वो मेरे साथी आ रहे होंगे उसको खत्म करके। जब बादशाह ने देखा तो उसने कहा वो मेरे साथी किधर गए? उसने कहा बादशाह अगर तू उनका मालिक है तो मेरा भी तो कोई मालिक है ना, अगर तू उनको भेजने वाला था तो मेरे साथ भी तो कोई मोहब्बत करने वाला है। तो बादशाह ने उसे फिर गिरफ्तार करवा दिया। जब बादशाह ने उसे दोबारा गिरफ्तार करवाया तो कहा अब इसको किश्ती में बिठाओ और समंदर के दरमियान में ले जाओ और वहां जाकर इसको समंदर में फेंक दो। जब इस तरह किया उसको किश्ती में बिठाया तो लेकर चले गए। जब समंदर के दरमियान में पहुंचे तो उसको फेंकने लगे तो उसने फिर अर्ज की, कहा तू इसमें राजी है तो मैं खुद को समंदर की लहरों में खुद को इनके हवाले करने के लिए तैयार हूं। अगर तू राजी है तो मैं तेरी रजा में राजी हूं। आवाज आई, मेरे वली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूं। समंदर में ऐसा तूफान उठा कि कश्ती जो थी वो उलट गई। अल्लाह का वली बरकरार रहा, वो डूब के मर गए। फिर वो जब वापस पहुंचा तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। तो वो अल्लाह का वली वो बच्चा बोल के कहने लगा, बादशाह तू सारी जिंदगी भी लगा रहे, तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यही हमारा अकीदा होना चाहिए कि हमें दुनिया में तब तक कोई नुकसान नहीं दे सकता जब तक हमारा रब नहीं चाहेगा। हर हाल में अपने रब की रजा में राजी रहना सीखें। अगर उसने माल दिया तो वो उसकी मर्जी है, अगर दे के वापिस ले लिया है तो फिर भी वो हमारा मालिक है, उसकी मर्जी है। जब हो तो बंदा बड़ा खुश होता है, जब ना हो तो उसके साथ गिले शिकवे शुरू कर देता है कि ये हो गया और वो हो गया। लेकिन वो बेहतर जानता है उसने तुझे कब और कहां नवाजना है। उसने कहा बादशाह इस तरह नहीं मैं मरूंगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा बादशाह इस तरह कर कि सारी खल्के खुदा को इकट्ठा कर। अब देखें वो बादशाह खुद को खुदा कहता था, अब उस बच्चे ने अपने रब को उस बादशाह के मुंह से कैसे मनवाया। ये मोहब्बत होती है। कहा बादशाह वैसे नहीं मरूंगा। उसने कहा कैसे मरोगे? उसने कहा तुमने मुझे मारना है तो तू मेरे रब का नाम लेकर मुझ पर तीर चला, फिर मैं मर जाऊंगा। मेरे रब का नाम ले पहले, उसका नाम ले पहले। तू जितना मर्जी जोर लगा ले, तेरे कहने पे नहीं मैं मरूंगा। बादशाह ने कहा ये तो चले, इससे जान तो छूटी। उसको पता ही नहीं था कि बच्चा उससे कौन सा काम ले रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सारी खल्के खुदा को इकट्ठा किया। बादशाह ने अपने कमान में तीर रखा और कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, मैं इस बच्चे को तीर मारता हूं अल्लाह के नाम से। जैसे ही उसने तीर मारा तो बच्चे की ये कनपट्टी पे जाके लगा। जब इधर लगा तो उसने हाथ इधर रखा, वो बच्चा गिरा और अल्लाह का वली गिरा, उसकी शहादत हो गई। तो जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरा तो लोगों ने शोर डाल दिया कि आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। तो बादशाह ने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा तूने इसको अपनी तरफ से कितनी दफा मारा, ये नहीं मरा, जबकि तूने भी खुदाई का दावा किया था। लेकिन आज हमें पता चला तू खुदाई में झूठा है और इस बच्चे का खुदा अपनी खुदाई में सच्चा। सबने बादशाह को छोड़ दिया और खुदा का नाम जो था उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस वली के रब पर ईमान लाए।